नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पदाधिकारियों के कांधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा, लोगों को बांटे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। कल शहर भर में बदले रहेंगे ट्रैफिक रूट। देहरादून से टिहरी तक के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए जल्द पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। सीएम ने कहा, पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने से राज्य करेगा तरक्की। उत्तराखंड में विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को होगा 2 दिवसीय विधानसभा सत्र। और बदले मौसम के मिजाज से नीति घाटी। केदारनाथ में जमकर हुई बर्फबारी से बड़ी ठंड, मैदानों में भी गिरा तापमान। ठिठुरन बढ़ने से कांपे लोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी झोंक दी है। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों को देहरादून तलब किया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया। भाजपा ने रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। पीएम मोदी की रैली को लेकर पोस्टर और बैनर से शहर भर को पाट दिया गया है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि पार्टी के तीनों महामंत्रियों को पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले एक तरफ सियासी दल तैयारियों में जुटा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कल शहर भर में ट्रैफिक रूट बदले रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने रूट डायवर्जन के साथ साथ पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किया है। आपको बता दें, 20 कैमरों से रैली के दौरान पैनी नजर रखी जाएगी, तो वहीं परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं और अभी तक ये कहा जा रहा था कि करोड़ों की सौगात पीएम मोदी राज्य की जनता को देकर जाएंगे, लेकिन हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि प्रधानमंत्री किन योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और किन योजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर जिले से देहरादून आने वाले रास्ते पर एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। ऐसी ही 5 बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 7 योजनाओं का भी वो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की सौगात राज्य को देकर जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किन 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। ईपीई जंक्शन से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2,082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। हरिद्वार रिंग रोड। गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रिंग रोड का निर्माण होगा। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर की होगी। लक्ष्मण झूला के पास पुल का शिलान्यास किया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल की भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद है। इसके पास ही 132.30 मीटर स्पान का 69 करोड़ की लागत का नया पुल बनेगा। देहरादून पांवटा साहिब मार्ग का शिलान्यास होगा। 1,695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जाएगा। ये तो वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। अब लोकार्पण किन योजनाओं का होगा उनको भी समझते हैं। व्यासी जल विद्युत परियोजना, सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग से श्रीकोट, ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कोडियाला, ऑल वेदर रोड साकड़ीधार देवप्रयाग व श्रीनगर और ऑल वेदर रोड लामबगढ़। ये वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे।
इसके अलावा चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रही हैं और इन तैयारियों का खुद सीएम धामी टाइम टू टाइम निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। कुल मिलाकर 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य को कई सौगात देंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या रैली में भीड़ जुटाने से कोरोना नहीं फैलेगा। इसके साथ ही प्रीतम ने कहा कि सहारनपुर और आसपास के इलाकों से भीड़ जुटाई जा रही है। बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। और मोदी जी की जनसभा में क्या होगा? 1 लाख का लक्ष्य, और वो भी फर्जी है क्योंकि परेड ग्राउंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां 1 लाख लोग आ सके। ये सहारनपुर से, बुलंदशहर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लोगों को ला करके भीड़ दिखा सकते हो, लेकिन उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बड़ी बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही। देहरादून से टिहरी तक जाने के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए डीपीआर की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद देहरादून में बता दें कि केंद्र सरकार ने टिहरी के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए बनाई जाने वाली डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि देहरादून से टिहरी तक बनने वाली इस प्रस्तावित टनल का निर्माण होने से टिहरी तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी और पर्यटन गतिविधियां और तेजी से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा। विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने उत्तराखंड के 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा सभी विधायकों को भी सत्र आहूत करने के बारे में सूचना भेज दी गई है। आपको बता दें कि पहले सरकार ने कैबिनेट में शीतकालीन सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद अब वापस लेकर देहरादून में 2 दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गैरसैंण में सत्र आहूत न करने को मुद्दा बना रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पदाधिकारियों के कांधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। लोगों को बांटे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। कल शहर भर में बदले रहेंगे ट्रैफिक रूट। देहरादून से टिहरी तक के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण के लिए जल्द पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। सीएम ने कहा पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने से राज्य करेगा तरक्की। उत्तराखंड में विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को होगा 2 दिवसीय विधानसभा सत्र। और बदले मौसम के मिजाज से नीति घाटी। केदारनाथ में जमकर हुई बर्फबारी से बड़ी ठंड। मैदानों में भी गिरा तापमान। ठिठुरन बढ़ने से कांपे लोग।